सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामईन किराम, ख़वातीन व हज़रात, बड़ा ये इज्तिमा मैं इसमें शिरकत करके बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन माँ बाप को जिनके यहाँ ये बच्चा तशरीफ़ लाया, ये तौफ़ीक बख्शी कि उन्होंने इसकी आमद के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह महफ़िल जो है इसको मुनक़्क़िद किया। ईमान वालों, जितने भी ईमान वाले हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, वो खुशी हो, खुशी का मौका हो तब भी हुज़ूर की महफ़िल से जाके बैठ जाते हैं, और गमी का मौका हो तब भी हुज़ूर की महफ़िल से जाके बैठ जाते हैं। वजह क्या है? खुशी के मौके पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िल सजाना अपनी खुशियों को दोबारा करने के मुतरादिफ है, और गमी के मौके पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िल सजाना अपने गम को गलत करने के मुतरादिफ है। हमारा गम भूल जाते हैं हम जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफ़िल सजा के बैठ जाते हैं। तो कितनी ये खुशी की बात है। आमतौर पर तो देखा ही जाता है कि बच्चे की विलादत होती है तो हम आपे से बाहर हो जाते हैं, हमारी खुशियाँ आपे से बाहर हो जाती हैं। कहीं हम नाच गाने की महफिलें सजाने लगते हैं, कहीं नौजवान हमारे अपने नौजवान हमारे अपनी नौजवान बेटियां कहीं वो नाच गाने वो डेक लगा दिया और उसमें नाच गाने का मुजाहरा हो रहा है। अल्लाह का फजल है, आप लोगों पर बड़ी अल्लाह की रहमत है कि आपने अल्लाह जिक्र की ये महफिल जो है वो सजाई। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसके घर में बेटा पैदा हो, जिसके घर में बेटा पैदा हो, वो अल्लाह की नेमत उस घर में आ जाती है। सुभान अल्लाह। और जिसके घर में बेटी पैदा हो, अल्लाह की रहमत उस घर में आ जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला से पूछा, कलीमुल्लाह थे ना, पूछा या अल्लाह जब आप बहुत खुश होते हैं किसी से तो क्या करते हैं? अल्लाह ताला ने कहा, है मूसा, जब मैं किसी से बहुत खुश होता हूँ तो उसको बेटी अता कर देता हूँ, उसको बेटी अता कर देता हूँ। फिर पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने, और ज़्यादा खुश होते हैं तो फिर क्या करते हैं? तो फरमाया कि मैं एक और बेटी अता कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह इससे भी ज़्यादा जब आप खुश होते हैं तो फिर क्या करते हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, मैं एक और बेटी अता कर देता हूँ। अंदाज़ा लगाएं, हमारे आजकल के जो हमारे मामलात हैं वो बड़े अजीब होते जा रहे हैं, हम दीन से बहुत दूर होते जा रहे हैं। बेटी घर में आए तो हमारे चेहरों पे वो खुशी नहीं होती जो कि बेटे के आने पर होती है। यही तो उस वक़्त मामला था जब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस वक़्त भी बेटी का होना नहुसत समझा जाता था, उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटी को बड़ी इज्जत दी कि बेटी को जो है ना घर की जीनत बनाया, उसको बताया कि ये अल्लाह की रहमत है। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अल्लाह इसके बाद मज़ीद खुश होते हो तो क्या करते हो? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर मैं बेटा अता कर देता हूँ। तो ये है अल्लाह तबारक व तआला अगर बेटी अता करता है तो अल्लाह की रहमत है, और बेटा अता करता है तो अल्लाह की नेमत है। ज़रूरत इस बात की है कि जैसे बच्चा पैदा होता है, हम उसके एक कान में अज़ान देते हैं, दूसरे कान में तकबीर कहते हैं, और इसके बाद हमारी ये जिम्मेदारी है, वालिदैन की ये जिम्मेदारी है, अब उसकी तरबियत जो है बहैसियत मुसलमान, उसकी तरबियत इस्लामी खतूत पर की जाए। जब वो बोलने चालने के काबिल हो जाए, हमारी तमन्नाएं तो ये होती है, अभी नर्सरी के काबिल होता है, हम उसको एडमिशन करा देते हैं इंस्टीट्यूशन में, और जनाब वो जाके वहाँ पे तस्वीरें देखता है कि कोई चीज़ देखता है, गर्द के इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसको दाखिल करा। और इस तरह हम अपने बच्चे की तरबियत का आगाज़ करते हैं। हालांकि वैसे मुसलमान हमें इस्लामी खतूत पर बच्चे की तरबियत करनी चाहिए। हम समझते हैं कि हम कामयाब हो गए कि हमने अपने बच्चे को इंजीनियर बना लिया,
हम कामयाब हो गए कि हमने बच्चे को डॉक्टर बना लिया, हम कामयाब हो गए कि हमने सीएसपी ऑफिसर बना लिया। नहीं मेरे अजीज, आप कामयाब उस वक्त होंगे जब आपने आप अपने बच्चे को नमाज़े जनाजा पढ़ना सिखा दें। एक दिन आना है ना, हमने इस दुनिया से रुखसत होना है। मेरा बच्चा इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, सीएसपी ऑफिसर है, लेकिन वो उसको मेरा नमाज़े जनाजा पढ़ना ही नहीं आता। मेरी मैयत तो सामने रखी हुई है, बेटा पीछे खड़ा हुआ है, अब उसको नमाज़े जनाजा ही नहीं पढ़ना है तो मैंने क्या कमाई की, दुनिया से मैं क्या कमा के ले जा रहा हूँ। मेरे अजीज, अपने बच्चों की तरबियत के जो ना इस्लामी खतून पर करें, इन्हें नमाजी बनाएं, कलमे सिखाएं, नमाज़े जनाजा पढ़ना सिखाएं और इन्हें बुनियादी पाकी नापाकी के मसाइल बताएं। इन्हें बताएं कि नमाज के अंदर क्या फराइज हैं, क्या वाजिबात हैं, क्या नवाफिल है, ये सारी बातें इनको बताएं। ये मैं नहीं कहता कि हमारा दीन को डॉक्टर बनने से मना करता है, या हमारा दीन इंजीनियर बनने से मना करता है, या हमारा दीन कोई ऑफिसर बनने से मना करता है। नहीं, ऐसी बात कतई नहीं है। लेकिन मेरा दीन जाना हर एक में है, जाना हर एक में है। हम मुसलमान नाम के हैं, नाम के मुसलमान हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, मेरे दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ऑप्शन नहीं है, मर्जी नहीं है, इतना सा दीन ले लिया बाकी छोड़ दिया। हमारी शक्लें भी दीनी होनी चाहिए, हमारी शक्ल पूरा मुसलमानों वाली होनी चाहिए। ये दाढ़ी कोई पीर के लिए नहीं है, कोई मौलवी के लिए नहीं है, कोई खतीब के लिए नहीं है। ये दाढ़ी जो है चेहरे पर मुसलमान के लिए है मेरे अजीज, मुसलमान के लिए दाढ़ी है। इस मुसलमान को ये दाढ़ी जो नव रखना होगी, अपना चेहरा। बस एक वाक़या, हम इतना टाइम नहीं है, एक वाक़या बताकर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जिनके चेहरे पर कुदरती तौर पर 2 बाल है, कुदरती तौर पर 2 बाल है, जब आपके सामने आते हैं तो आप देखते हैं कि आज उसके चेहरे पर वो 2 बाल नजर नहीं आ रहे। उस सहाबी ने 2 बाल काट ली कि दाढ़ी तो नहीं है, 2 बाल है, चलो क्या मर्जी काट देता हूँ, कैंची से काट दिए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुंह फेर लिया। वो समझे शायद कोई जरूरत पड़ी होगी उस तरफ मुंह करने की। और फिर के जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे के सामने आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, दूसरी तरफ मुंह कर लिया। अब वो घबराए और कदमों में गिर गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे क्या खता हो गई कि आज आप मेरी तरफ मुंह नहीं, चेहरा मुबारक नहीं कर रहे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम अपनी दाढ़ी करवा कर आ गए हो, मुझे ये चेहरा पसंद नहीं है। वो कहने लगी, या रसूलल्लाह 2 बाल थे, वो मैं समझा दाढ़ी नहीं है इसलिए मैंने काट दिया। अल्लाह ने तुझे 2 बालों की दाढ़ी अता की थी, और तू क्या जाने, जब तू आता है, मैं मेरे यानी कि महफिल में आता था तो मैं देखता था कि फरिश्ते तेरे 2 बालों में झूला झूल रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाएं, जब उस सहाबी के आने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह मोड़ लेते हैं तो हमारा तो आसरा ही वो हस्ती है, हमारी बख्शिश का तो आसरा ही हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर वो हमसे नाराज हो गए, उन्होंने हमसे मुंह फेर लिया, तो फिर तो हमारा कोई ठिकाना ही नहीं। हम कितने ही नेक अमाल कर लें, फिर भी जब तक आका की शफाअत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नहीं होगी, उस वक़्त हमारी बख्शिश का कोई आसरा नहीं होगा। तो मेरे अजीज, दुनिया में आए हो, यहाँ से जाना भी है, कोई पता नहीं किस वक्त चले जाना है। लिहाजा शरीयत को अपने ऊपर लागू करें, शरीयत को नाफिज करें अपने ऊपर, सही मुसलमान बने, खुद भी नमाजी बने, तमाम घर वालों को, खवातीनों, हजरात को, बेटों को, बेटियों को, सबको नमाजी बनाएं। ये पैगाम है जो आज की मुबारक महफिल का मैं आपको देना चाहता हूँ। तो इसी में कामयाबी है, हमें भेजे दुनिया में जो है इसलिए है कि हम आखिरत की तैयारी करें, और कोई वक्त हमारे पास नहीं है। और एक इंसान जो 5 नमाजें पढ़ लेता है और अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है, उसका हर अमल जो है, उसका हर अमल, उसका सोना, उसका जागना, उसका काम करना, उसका ड्यूटी देना, उसका स्टडी करना, उसका खेलना,
जबकि जैसे जिस किस्म का कोई काम करता है वो सारे काम अल्लाह तबारक व तआला इबादत में शुमार फरमा लेता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व